साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम जानेंगे व्रत के पीछे की सच्चाई। क्या व्रत के पीछे सिर्फ एक धार्मिक मान्यताएं ही हैं या व्रत के कुछ पीछे शरीर से जुड़ी सच्चाई भी है जो हमारे शरीर को काफ़ी फायदेमंद पहुंचाती है। तो बिल्कुल ये जान लें, व्रत हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। कैसे, ये हम आपसे चर्चा करेंगे। व्रत से हमारे शरीर को डिटॉक्स करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। अब डिटॉक्स मतलब टॉक्सिसिटी आती कहाँ से है? टॉक्सिसिटी आती है जो भी हम खाते पीते हैं उसी के साथ बैक्टीरिया हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। कैसे? जो फल और सब्जियों का हम सेवन करते हैं उन फल सब्जियों में पकाने के लिए या कीड़ों से बचाने के लिए हम कीटनाशक पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं। उन्हीं के साथ कुछ बैक्टीरिया हमारी बॉडी में चले जाते हैं। अब हम पहले ये जानते हैं कि कौन सा खाना कितनी देर में कैसे पचता है। फल और सब्जियों को पचाने में शरीर को 2 से 3 घंटे का समय लगता है। ऐसे ही दालें, गेहूं और मोटे अनाज को पचाने में शरीर को 5 से 6 घंटे का समय लगता है। ऐसे ही मछली, चिकन, मटन को पचाने में 15 से 20 घंटे का समय शरीर को लग जाता है। तो जो भी खाना हम खाते हैं वो हमारे मुंह से होते हुए पेट के रास्ते आंत में पहुंचता है। आंत में जब खाना पहुंच जाता है तो वहां पर उसके पाचन होता है और उसमें से जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। लेकिन खाना हमारा रखा हुआ है और उसको हम फिर से ऊपर से और खाना खा लेते हैं, तो ऊपर से दोबारा खाना खा लेते हैं तो पुराने खाने को वो ऊपर वाला खाना धक्का मारता है और वो खाना बिना न्यूट्रिएंट दिए ही जितना उसमें अवशोषित हो सका वो अवशोषित हो जाता है, बकाया बिना न्यूट्रिएंट को अवशोषित किए ही शरीर से बाहर निकल जाता है। और वो उसके साथ ही हमारे आंत में बैक्टीरिया चिपक जाते हैं जो उस खाने के साथ आए थे, उनको डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो पाता। उसके लिए हमें एक लंबे समय तक फास्टिंग की ज़रूरत होती है। पहले के समय में लोग 2 ही बार खाना खाते थे, सुबह जल्दी और शाम को भी जल्दी खाना खा लेते थे। तो सुबह जल्दी खाना खा लेने से शरीर हमारा आसानी से पचाता था और जितनी भी ज़रूरत होती थी उसको सोखता था और डिटॉक्स कर लेता था। आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी में रूटीन ऐसा हो जाने के कारण ना तो हम एक्सरसाइज कर पाते हैं, ना ही शरीर से पसीना निकाल पाते हैं। इस वजह से हमारा शरीर जो है डिटॉक्स होने आसानी से नहीं हो पाता। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें फास्टिंग करना चाहिए। फास्टिंग करने के बेनिफिट्स ये होते हैं कि जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारे शरीर में उस समय हमारी आंत में खाना नहीं होता है। जब शरीर के किसी अंग से डिमांड आती है कि हमें न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स चाहिए तो उसमें हमारी आंत में कोई भी न्यूट्रिएंट मिनरल्स नहीं होते। तो हमारी आंत उस समय जो बैक्टीरिया हमारे चिपके हुए होते हैं या जो बचा खुचा होता है आंत में चिपका रहता है वो सब ब्लड के साथ उन अंगों तक पहुंच जाता है जहां से उसकी डिमांड आती है। उन अंगों में पहुंचने के बाद जब हम एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो जो हमारा पसीना निकलता है या हम साइकिलिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं तो उसमें वो निकल जाता है और वो जो वेस्ट होता है जो भी हमारे शरीर से बाहर चला जाता है। वेस्ट जब बाहर चला जाता है इससे हमारा शरीर जो है डिटॉक्स हो जाता है। अगर हम लगातार खाते रहेंगे तो पुराना खाना बाहर निकल जाएगा और नए खाने से अब हम लेते रहेंगे जिससे कि हमारा मोटापा भी बढ़ता रहता है और पुराना खाना हमारे शरीर को उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं दे पाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो लोग व्रत रखना थोड़ा सा कठिन भी है, जो लोग व्रत रख पाते हैं बिल्कुल तो उनके लिए तो अच्छा है। जो नहीं रख पाते हैं वो फल खाएं, सलाद खा लें, कुछ जूसेस ले लें हल्के फुल्के। अगर उसके साथ भी फिर भी नहीं रह पा रहे हैं तो खिचड़ी थोड़ी बहुत खा सकते हैं जो हल्की होती है, जो शरीर से आसानी से बाहर निकल जाती है। पेट की वजह से सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो होती है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन की वजह से हमारा पेट साफ नहीं हो पाता है और हमें भूख नहीं लगती है, पेट में बहुत भारीपन बना रहता है, दिन भर बहुत अनइजीनेस फील होती है, अच्छा नहीं लगता है और स्ट्रेस टाइप की दिमाग पे बनी रहती है कि पेट साफ नहीं हुआ है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं। त्रिफला से ही आप समझ गए होंगे 3 फलों से मिलकर बना हुआ है। इसमें आंवला, हरड़ और बहेड़ा मिला हुआ होता है। आंवला में विटामिन सी और फाइबर की भरपूर मात्रा होती है और हरड़ में
एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो खाने से बैक्टीरिया को ख़त्म करती हैं। और बेहड़ा भी काफ़ी सारे काम करता है जिससे कि हमारी आंत आसानी से साफ़ हो जाती है। इसकी वजह से हमारा पेट बिल्कुल ठीक से साफ़ हो जाता है, जो भी गंदगी पेट में रहती है वो निकल जाती है और हमें अच्छा फील होने लगता है, अच्छे से भूख भी लगने लगती है। हाँ, ये ना करें कि नींबू के पानी भी लें और त्रिफला चूर्ण भी खाएं, एक ही चीज़ का सेवन करें। इसके लिए हम 7 दिन जैसे त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं और 7 दिन जो है नींबू पानी का सेवन कर सकते हैं। दूसरा, खाने से पहले हम सलाद फल खा सकते हैं जिससे कि हमारे पेट के लिए उसमें फाइबर्स और मिनरल्स विटामिन मिल जाते हैं, जिससे कि वो लुब्रिकेंट का काम करते हैं, जिससे कि खाना आसानी से हमारा पेट साफ़ हो जाता है। और उसके साथ ही हम गर्म पानी का सेवन खाने से 1 घंटा पहले कर सकते हैं। दूसरा, खाने को हम जब भी खाएं तो ऐसी जगह बैठकर खाएं जिससे कि हमारे पैर फोल्ड हों और पलती बीर के जैसे पहले खाते थे उसकी तरह खाएं तो बहुत आसानी रहती है, क्योंकि जब खाना पचाने के लिए पेट को काफ़ी सारा ब्लड चाहिए होता है। अगर हम पैर लटका कर या खड़े होकर कुर्सी पर बैठकर खाते हैं तो काफ़ी सारा ब्लड जो है पैरों की तरफ चला जाता है, इसलिए हमें खाना को जो है बैठ कर खाना चाहिए। खाना कभी भी भरपेट ना खाएं, खाने को लगभग 2/3 पेट को खाने से भरें और 1/3 पेट जो है खाली रखें, जिससे कि आपको बहुत पेट में भारीपन महसूस नहीं होगा। ये थी व्रत से जुड़ी कुछ जानकारी जिसके लिए हमने आपके साथ साझा की। व्रत हमारे लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है, व्रत रखने से हमें क्या फ़ायदा होता है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा आप समझ लीजिए कि हमारी बॉडी जो है डिटॉक्स होती है, उसके साथ ही हमें थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे कि हमें व्रत के बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।